भगवान राम ने हमें परंपरा दी है। पुरुष सिंह तो वीर हर्ष चले मुनि भय हरण। मारीच स्वभाव को सबक सिखाने के लिए, यज्ञ की रक्षा के लिए रोके नहीं जा रहे हैं, आंसू बहा के नहीं जा रहे हैं, प्रसन्न होके जा रहे हैं। हर्ष चले मुनि भय हरण। इसलिए आज हम सबको श्री राम की परंपरा अपनानी चाहिए, राम के चरित्र को स्वीकार करना चाहिए। चल दिए, जैसे ही आगे बढ़े ताड़का मिल गई। ताड़का ये ताड़का क्या है? देखो भाई, आप लोग रामलीला करते होगे तो ताड़का को आप देखते होगे वो सोती ज्यादा है, क्योंकि सोते हुए उसका दृश्य दिखाया जाता है, फिर वो जागती है, फिर वो ललकारती है। मुझे ऐसा लगता है कि ताड़का दुराशा है। दुराशा का मतलब है दूसरे से सुख पाने की आशा। इसका मतलब क्या है? हमें कभी भी दूसरे से सुख पाने की आशा नहीं करना चाहिए। अगर हम दूसरे से सुख पाने की आशा रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर दुराशा आ चुकी है। दुराशा मानी ताड़का आ चुकी है। कौन आ चुकी है? ताड़का। और ताड़का एक राक्षसी है, याद रखना। क्या है ताड़का? राक्षसी है। हमारे अंदर एक राक्षसी ने प्रवेश कर लिया है। इसलिए दुराशा से दूर हो जाओ, दूसरे से सुख पाने की आशा से दूर हो जाओ। आजकल हम देख रहे हैं कि लोग, प्यास लगी, एक गिलास पानी लाओ, भूख लगी, भोजन मेरे पास लाओ, जहां हम बैठे हैं वहीं लाओ। अच्छा बोलो, पहले भोजन करने के लिए हमें भोजन के स्थान पर जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? स्वीकार कर रहे हो इस बात को कि नहीं? भोजन का समय होता था, भूख लगती थी तो हम भोजन वाले स्थान पर स्वयं जाते थे। लेकिन आजकल हम जहां बैठे हैं यहीं लाओ। बोलो भाई, दुराशा आ गई हमारे अंदर कि नहीं? ताड़का आ गई कि नहीं आ गई? यही है ताड़का, यही दुराशा है। नहीं, पवित्रता पर विचार करिए। हिंदू हो तुम, ऐसा नहीं है कि जहां मिल जाए तहां खा लो, जैसा मिल जाए वैसा खा लो। और आजकल तो हम देख रहे हैं कि लोग बैठ के कम खाते हैं, खड़े होकर ज्यादा खाते हैं। बाजार में जाओ, चाट का ठेला है, वहां खड़े हैं लोग कि बैठे हैं? बोलो, खड़े हैं। बोलो, खड़े खड़े। गन्ने का रस भी पी रहे खड़े खड़े, चाट चटनी चाट रहे खड़े खड़े। और सुनो, शादी विवाहों में ज्यादातर व्यवस्था वो हो गई है कि खड़े खड़े प्लेट उठाओ और खाओ। अच्छा बोलो, खड़े होकर के भोजन कौन करते हैं? पशु। और बैठ के भोजन कौन करते हैं? मानव इंसान बैठ के भोजन करते। बैठ के भोजन करने की परंपरा किसने बनाई है? मनुष्यों ने। और खड़े होने की परंपरा किसने दी है कि खड़े होके खाओ? कोई भी पशु बैठ के भोजन नहीं कर सकता। जुगाली तो कर सकता है वो, लेकिन जब भी खाएगा तो बैठ के खाएगा कि खड़े होके? बोलो, खड़े होके खाएगा। सब कह रहे महाराज हाँ सही बात है। तो तुम इंसान हो कि पशु हो, पहले ये बताओ। ये दे दिया कि तुम जैसा करोगे हम वैसा करके। तुमने पशुओं को चैलेंज दे दिया, लेकिन पशु तुम्हें चैलेंज नहीं दे पाए कि तुम बैठ के खाते हो, हम बैठ के खा के बताएंगे। पशुओं ने कहा भैया हम अपनी परंपरा नहीं छोड़ेंगे, अब तुमको छोड़ना हो तो छोड़ो, हमें क्या मतलब है। खबरदार।
भले ही तुम्हारी पत्नी भोजन बना रही है, लेकिन रसोई के अंदर वो अन्नपूर्णा है। बोलो है कि नहीं? चाहे बेटी हो, चाहे बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे पत्नी हो, बोलो रसोई के अंदर कौन है? वो अन्नपूर्णा है। इसलिए मर्यादा का ध्यान रखो। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे दरवाजे पर अगर कोई व्यक्ति आ जाए तो उससे अवश्य कहो, आओ भैया पानी पी लो। बोलो जरूर कहो, आओ भाई बैठो पानी पियो। लेकिन आज कोई पानी मांगता है और परिचित का नहीं है, अपरिचित है, तो आदमी ये कहता है कि रुको, कोई आदमी आ जाएगा तो पिलवा दूंगा। अब 47-48 टेम्परेचर चल रहा है। बोलो भैया इस समय पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब तुम कह रहे कोई आदमी आ जाएगा तो पिलवा दूंगा। थोड़ी देर में उसने कहा कि प्राण ही निकले जाते हैं, भैया पानी पिला दो। कह दिया ना आदमी आएगा तो पिलवा दूंगा। तो वो कहने लगता है कि 5 मिनट के लिए तुम ही आदमी बन जाओ, तुम क्यों जानवर बने बैठे हो? तुम ही आदमी बन जाओ, मेरे प्राण तो बचा लो, कम से कम पानी दे दो। आदमी में आदमियत नहीं है, सेवा करने का भाव नहीं है, आलस्य और प्रमाद है। इसलिए मैं कह रहा हूं यही है दुराशा, दूसरे से सुख पाने की आशा। याद रखना, राम जी ने ताड़का को नहीं मारा है, राम जी ने दुराशा को मारा है। किसको मारा है? दुराशा को मारा है। ये सबसे बड़ा दोष है हमारे जीवन का, प्रमाद, इससे दूर रहना है। हमको आलसी नहीं बनना है, आलस से दूर रहना है। भगवान ने ताड़का को मारा, लेकिन एक प्रमाण है क्या? दीन जान तहि अरे निज पद दीना, एकई बान प्राण हर लीना। एकई बान प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। उसको अपने धाम क्यों भेज दिया? आखिर उसमें कौन सा ऐसा गुण आ गया था? गुण ही अवगुण थे, दोष ही दोष। लेकिन कौन सा ऐसा गुण आ गया कि अपने धाम भेज दिया? देखो भाई, मानस की दूसरी चौपाई समाधान में है, सन्मुख होए जीव मोह जवहीं, तो जन्म कोटि अघनासई तवहीं। भगवान के सम्मुख कोई भी जीव आ जाए तो जन्म कोटि अघनासई तवहीं। जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान के दर्शन का ये प्रभाव। लेकिन इसमें शर्त जुड़ी है, क्या? कि भगवान का दर्शन करो, पाप दूर करो, फिर पाप करो, फिर भगवान का दर्शन करो, फिर दूर हो जाओ पापों से, और फिर पाप करो, फिर भगवान का दर्शन करो। नहीं नहीं नहीं, भगवान का दर्शन हो जाए, याद रखना, उसी समय ये संकल्प ले लो कि बस अब मैं पापों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, पापों को दोहराऊंगा नहीं, गलती नहीं करूंगा। बस भगवान कहते क्षमा कर दिया मैंने, पापों को दोहराना नहीं, क्षमा कर रहा। ताड़का भगवान का दर्शन कर चुकी है और उसके प्राण निकल गए। अच्छा भैया, जब प्राण निकल गए तो दोबारा कहां से गलती करेगी जब प्राण ही निकल गए? बोलो भाई, प्राण ही निकल गए तो कहां से दोबारा गलती करेगी? भगवान ने कहा कि ये मेरे पास आई, भले ही ये कुभाव लेकर के आई। क्या लेके आई? कुभाव। लेकिन भाव कुभाव अनख यालसहु, और नाम जपत मंगल दिस दसहु। ये भले ही कुभाव लेकर के आई है, लेकिन मेरे सामने आई और मुझे देखते देखते मर गई। बोलो भाई, देखते देखते मर गई। तो मेरा प्रभाव है ये
कि मेरा दर्शन करके जो प्राण त्यागता है उसे मेरा धाम अवश्य ही प्राप्त होता है, क्योंकि ये भगवान का प्रभाव है, ये राम का प्रभाव है, पावर है, ये राम में पावर है, ये करंट है, पावर है कि जो भी दर्शन करके मरेगा भले ही कुभाव से आया हो लेकिन उसे मैं परम पद दे दूंगा। स्वभाव है अपना अपना, जैसे बिजली में करंट होता है और किसी व्यक्ति ने धोखे से ही पकड़ लिया उसको, तो उसका स्वभाव क्या है? मारने का। बिजली में क्या है? करंट है। किसी ने अगर धोखे से पकड़ लिया उसको, या जानबूझ के पकड़ लिया, या क्रोध में पकड़ लिया, या मुस्कुरा के पकड़ लिया, चाहे जैसे पकड़ लिया, बोलो उसका काम क्या है? उसका काम है मारने का। वो मारेगा ही मारेगा, छोड़ेगा नहीं, क्योंकि उसमें पावर है। बिजली के करंट को आप किसी भी स्थिति में पकड़ लें, उसका काम मारने का है। और राम का नाम और राम का दर्शन आप करके प्राण त्यागते हैं तो राम का काम तारने का है, तारने का है, वो तारेगा ही। इसलिए आज अहिल्या का भी उद्धार होने वाला है राम के द्वारा। और इसके पहले मरण के साथ भगवान के धाम को जा रही है कौन? ताड़का। अहिल्या क्या है? अहिल्या ब्रह्मा की पुत्री है। किसकी पुत्री है? ब्रह्मा की पुत्री है। अच्छा, ब्रह्मा किसका देवता है? जल्दी बोलो। बुद्धि का देवता है। चंद्रमा मन का देवता है और ब्रह्मा बुद्धि का देवता है, और शिव अहंकार का देवता है। अहंकार शिव बुद्ध अज मन शशि चित्त महा। मन का देवता चंद्रमा है, बुद्धि का देवता ब्रह्मा है, और अहंकार का देवता भगवान शंकर। ये अहिल्या ताड़का का तो परम पद हो गया। क्यों? ये दुराशा, दूसरे से सुख पाने की आशा। लेकिन भगवान ने इसका दोष नष्ट कर दिया, क्योंकि जब व्यक्ति के प्राण निकल जाते हैं तो दोष उसके अपने आप समाप्त हो जाते हैं। क्यों भाई? जिंदा में दोष रहते हैं कि मरने के बाद रहते हैं? मरने के बाद तो नहीं रहते। अच्छा, दुश्मनी भी जिंदा में रहती है कि मरने के बाद रहती है? जिंदा में रहती, मरने के बाद समाप्त। दोष भी समाप्त। लेकिन गुण यदि उसके जीवन में है तो वो गुण अमर हो जाते हैं कीर्ति के रूप में। बोलो भाई, गुण यदि हैं तो वो गुण जो है कीर्ति के रूप में अमर हो जाते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है, वो कीर्ति बन जाते हैं। बोलो, बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं? अमर हो जाती है वो कीर्ति। लेकिन दूसरे नंबर पर उद्धार करने में नारी जगत में अहिल्या जी है। बोलो, हैं अहिल्या जी की? लेकिन जरा विचारवान श्रोताओं विचार करना, ये ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा अगर बुद्धि का देवता है तो ये भी बुद्धि की प्रतीकमान मूर्ति है कि नहीं? बोलो, बोलो, है कि नहीं? जब बुद्धि से प्रकट हुई है तो फिर बुद्धि मानी जाएगी। जैसे सरस्वती किसकी बेटी है? ब्रह्मा की है। तो ब्रह्मा जी ने उनको जन्म दिया है तो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी हो गई कि नहीं हो गई? जल्दी बोलो, कौन? सरस्वती। ऐसे ही अहिल्या जी ब्रह्मा की बेटी हैं तो ब्रह्मा बुद्धि का देवता है, तो अहिल्या जी भी बुद्धि की प्रतीकमान मूर्ति। पुत्री जिसकी बुद्धि का प्रकाश सर्वत्र हो रहा है। बोलो भाई। और एक पुत्री जिसकी बुद्धि जड़ हो गई जड़, पत्थर। बोलो, हो गई पत्थर की। अब इस पर हमें विचार करना है, पत्थर क्यों हो गई? इसमें जड़ता क्यों आ गई? यानी बुद्धि में जड़ता। तो बुद्धि में जड़ता कब आती है? याद रखना,
जब हमारे जीवन में उपासना की कमी हो जाती है और वासना बढ़ जाती है तो बुद्धि में क्या आ जाती है? जड़ता। लोग कहते नहीं इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है, इसलिए काम कोई अच्छे नहीं कर रहा है क्योंकि इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया है। और एक बात आपको बतावें, जब चारित्रिक दोष जीवन में आ जाता है तो लोग यही कहते हैं कि इसकी बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था, इसलिए ऐसा काम कर बैठा है। ब्रह्मा की बेटी तो है अहिल्या, लेकिन पत्थर की हो गई, जड़ हो गई। क्यों जड़ हुई? क्या ब्रह्मा जी ने संस्कार नहीं दिए थे? मैं एक बात कहता हूं, ब्रह्मा जी ने तो इतना बढ़िया निर्णय लिया था अहिल्या के साथ कि ब्रह्मा ने विवाह किया था गौतम ऋषि से, और गौतम ऋषि महान तपस्वी हैं, बोलो हैं कि नहीं? गौ मानी इंद्रिय, उत्तम मानी अंधकार, बोलो भाई। इंद्रिय जन अंधकार को जिसने सदा सदा के लिए समाप्त कर दिया हो, बोलो भाई वो कितना श्रेष्ठ होगा। देखो भाई, जल पिलाओ लेकिन बहुत प्रेम से पिलाओ, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, है ना? आराम आराम से पिलाओ, क्योंकि जल तो देना पड़ेगा। इस समय भीषण गर्मी है, ऐसे में जल की जरूरत है और सभी के पास जल पहुंचना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखो, सभी के पास जल पहुंचना चाहिए। लेकिन मैं 5:15 बजे तक बोलूंगा और आधा गिलास भी जल नहीं पीऊंगा। मैं बोल रहा हूं और तुम लोग सुन रहे हो। प्यास किसे लगनी चाहिए बोलो? नहीं, मुझे तो नहीं लगना चाहिए, मुझे तो प्यास नहीं लगना चाहिए। काहे को लगेगी प्यास? हम कर ही नहीं रहे। क्यों भाई? हम तो हिमालय में बैठे हुए, क्यों भाई हमें प्यास क्यों लगेगी? अरे भाई, जो स्थिति तुम्हारे साथ, कोई बहुत ठंडा वातावरण जैसा तुम्हारा वैसा हमारा। ये क्या कूलर रखा हुआ है? ऐसे ही कूलर तो तुम्हारे हैं, लेकिन देख लेना, इसके बाद भी 15 मिनट बैठा रहूंगा, फिर भी जल नहीं पीऊंगा। हमारी हर रोज निर्जला एकादशी हो रही है? लेकिन नहीं, सब में ये क्षमता नहीं होती है। तुम लोग पियो, जल को पियो, प्रेम से पियो, और प्रत्येक व्यक्ति के पास जल पहुंचना चाहिए, क्योंकि गर्मी है, इसमें कोई शक नहीं। और आप सुन रहे हो बैठे बैठे, बड़ी मर्यादा में सुन रहे हो, तो जल तो हम पहुंचाएंगे आप। और देखो बच्चे सेवा में लगे, बच्चे सेवा में लगे हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं और बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं, जल पिला रहे हैं। बच्चों, इसी तरह से सेवा करते रहना, क्योंकि ये गर्मी अब बढ़ती ही जा रही है। कल और अधिक टेम्परेचर होगा, परसों और होगा। और पूरी तपस्या मैं कहता हूं, वर्ष भर की तपस्या वक्ता की और श्रोता की अगर रिजल्ट के रूप में आई है तो गरुड़पुरा में आई है प्यारे। ये साल भर की तपस्या रिजल्ट मिल गया है गरुड़पुरा। सही बात कह रहा हूं। इस कथा के बाद तो फिर मानसून आ ही जाएगा, बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन कितनी बड़ी तपस्या हो रही है, बहुत बड़ी, वर्ष भर का रिजल्ट आ रहा है, याद रखो। और तुम सब पास हो रहे हो, बस 2-3 दिन की बात और है, पास हो रहे हो। लास्ट दिन हम जो है पास का प्रमाण पत्र देके जाएंगे। आनंद रहेगा, बहुत आनंद रहेगा। इसका फल देखना कितना बढ़िया मिलेगा तुम्हें, बहुत ही सुंदर। ये हमारी आवाज गूंजती रहेगी, स्वप्न में भी हमारी आवाज तुम्हारे कानों में रहेगी। और याद रखना, तुम्हारी संतान मजबूर हो जाएगी राम के चरित्र पर चलने के लिए। ये मैं अंतःकरण की बात कह रहा हूं, हृदय की बात कह रहा हूं। इसलिए ये कथा व्यर्थ नहीं जाएगी।
ये संस्कारों का सबसे बड़ा इतिहास बन रहा है गरुड़ पुराण में कथा के माध्यम से। इसलिए आइए सुनिए अहिल्या। कारण क्या है कि ब्रह्मा जी ने कोई संस्कार देने में कमी रखी थी क्या? नहीं, ब्रह्मा जी ने संस्कार भी दिए और ब्रह्मा जी ने जो विवाह किया है वो गौतम ऋषि के साथ किया है। उच्च कोटि के महापुरुष हैं गौतम ऋषि। और आपको बतावें इतना बढ़िया संयोग कि गौतम ऋषि की तपस्या और ब्रह्मा जी का दिया हुआ संस्कार आज वो प्रकट हो गया शतानंद के रूप में। किसके रूप में? शतानंद। पुत्र कौन हुआ है? शतानंद हुआ है। आपको हमारा शतानंद हुए हैं तो विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि सबसे बड़े ब्रह्म ज्ञानी महाराज जनक हैं। बोलो भाई, जनक जी के यहाँ वेदांत की पाठशाला लगती है, ब्रह्म ज्ञान की पाठशाला लगती है। उसमें विद्यार्थी कौन रहते हैं? गर्ग जी, गौतम जी, कपिल जी, कणाद जी, पराशर जी, वशिष्ठ जी, अत्रि जी, पुलस्त जी, अगस्त जी, अंगिरा जी, सर्वभंग जी, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सब जो है वेदांत की शिक्षा ग्रहण करते हैं। और वेदांत के वक्ता कौन है? महाराज श्री जनक है। ऐसे जनक ने शतानंद जी को अपना पुरोहित बनाया, कुल पुरोहित। निम्न वंश के कुल पुरोहित कौन है? जैसे सूर्य वंश के, इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित हैं वशिष्ठ जी महाराज, वैसे ही निम्न वंश के पुरोहित हैं कौन? शतानंद। अच्छा बोलो भाई, शतानंद जी जैसी संतान मिली है अहिल्या जी को, गौतम ऋषि को, यह निश्चित रूप से तपस्या का फल है कि नहीं? लेकिन घटना इतनी विचित्र घट गई कि शतानंद की मां पत्थर की हो गई। पत्थर की हो गई यानी बुद्धि में जड़ता आ गई। क्या आ गई? बुद्धि में जड़ता आ गई। पत्थर की क्यों हुई? कैसे हुई? गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। तो आप कहोगे महाराज श्राप क्यों दिया? ऐसा क्या कारण था श्राप दे दिया? कारण यह था कि इंद्र ने गौतम ऋषि के आश्रम में आकर के अहिल्या से छल किया। तो छल किया, कोई भी छल कर सकता है, इसमें गलती इंद्र की है, अहिल्या की क्या गलती? बोलो भाई। किसी के घर में कोई आकर के विडंबना पैदा कर दे तो बोलो भाई जो घर के अंदर आया है उसकी गलती मानी जाएगी? कोई घर में डकैती डाल रहा है, बोलो भाई, और डकैती डालते समय किसके साथ कौन सी घटना को अंजाम दे रहा है, कोई गलती मानी जाएगी उसकी? बोलो, गलती डकैतों की मानी जाएगी? डकैती डालने वाले की गलती मानी जाएगी। परिणाम क्या आया है घर के अंदर? घर वालों का दोष नहीं है, याद रखना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि घर वालों ने लापरवाही की हो, दरवाजा बंद ना किया हो, असुरक्षा सावधानी हटी हो, दुर्घटना घटी, इसलिए तो नहीं चोर बदमाश घुस गए। नहीं नहीं, पूरा प्रबंध है, पूरी तरह से प्रबंध है। लेकिन फिर क्या हुआ? सच्ची बात तो यह है कि इंद्र ने गौतम ऋषि को ही धोखे में डाल दिया। बोलो, इंद्र ने किसको धोखे में डाला? गौतम ऋषि को डाला, भ्रमित कर दिया, और समय के पहले वो गंगा स्नान करने चले गए। इतने में इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया। तो अहिल्या को श्राप क्यों दिया गौतम ऋषि ने? इसलिए श्राप दिया कि अहिल्या ने विरोध नहीं किया इंद्र का। जैसे वृंदा ने भगवान का विरोध कर दिया था कि मैं श्राप देती हूं तुम पत्थर के हो जाओ, वैसे ही अहिल्या को भी कहना चाहिए था मैं श्राप देती हूं कि तुम रोगी हो जाओ। बोलो, ये श्राप जो गौतम ऋषि ने दिया कि तू सहस्त्र योनिज हो जा, यही श्राप देना चाहिए था किसको? बोलो, अहिल्या को देना चाहिए था।
गौतम तक ये बात ही नहीं आती, अहिल्या को शाप पहले ही दे देना चाहिए था। लेकिन याद रखना, अहिल्या मौन हो गई और गौतम ऋषि आए तो देखा दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र से कहा तू शास्त्र योनिज हो जा, अहिल्या से कहा तू पत्थर हो जा। इंद्र जो है सहस्त्र योनिज हो गया। सहस्त्र योनिज का अर्थ है रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा। दूषित रक्त निकलता है ना, ये दूषित रक्त निकलने वाली बीमारी रोम रोम से रक्तस्राव होने लगा। दूषित रक्त निकलने लगा, रक्त दोष। याद रखना, ये रक्त दोष ही हमारे जीवन का कोड़ है। बोलो है कोड़ कि नहीं? बोलो भाई। और याद रखना, ये इतना खतरनाक दूषित रक्त वाली बीमारी है कि कोई पास में नहीं बिठा सकता है, ना कोई पास बैठ सकता है। इंद्र को अभिमान था कि कोई बात नहीं है, गौतम ऋषि चाहे जितना श्राप दे दो, ये बीमारी, ये रोग अभी मैं जाऊंगा, अश्विनी कुमार ऐसा वैद्य है कि तुरंत उपचार करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि अश्विनी कुमार है ना, बहुत बड़ा वैद्य है स्वर्ग में, और राजा का इलाज नहीं करेगा वैद्य तो किसका इलाज करेगा? लेकिन नहीं नहीं प्यारे, अश्विनी कुमार ने भी इंद्र की बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। बोलो कर पाया क्या? ये इंद्र की बीमारी का उपचार हुआ है जनकपुर में, जनकपुर में हुआ है। और याद रखना, ये इंद्र की ऐसी बीमारी है कि वैद्य के रसायन से दूर नहीं होगी, राम दर्शन से दूर होगी। जब तक राम का दर्शन नहीं हो जाएगा तब तक इंद्र की बीमारी दूर होने वाली नहीं है। रसायन से नहीं, राम दर्शन से। और बोलो मिथिला में राम दर्शन से ही बीमारी दूर हुई कि नहीं हुई? कोई वैद्य ठीक नहीं कर पाया, अश्विनी कुमार ठीक नहीं कर पाया। याद रखो, इसको जनकपुर जाना पड़ा, राम जी का दर्शन करना पड़ा, तब इसकी बीमारी दूर हुई। लेकिन विचारवान श्रोताओं विचार करना, फिर राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया कि नहीं किया? अच्छा, राम जी ने दोनों का कल्याण कर दिया, अहिल्या का उद्धार कर दिया और इंद्र की बीमारी दूर कर दी। ये राम का स्वभाव है। अस स्वभाव संसारा सील स्नेह निवाहन हारा। भगवान का ऐसा स्वभाव, दीन जानते हैं निजपत दीना, ये स्वभाव का ही तो प्रभाव है। ताड़का को भेज दिया अपने धाम, और यहां अहिल्या पत्थर की है। अहिल्या मौन हो गई, इसलिए दोषी हो गई। इससे मौन नहीं रहना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था, लेकिन दोष यही आ गया कि मौन हो गई। ये दोष है मौन। गलती अगर हो जाए तो याद रखना, उससे स्वीकार कर लेना चाहिए कि मुझसे गलती हुई। अगर गलती हो जाए तो गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, यही प्रायश्चित है, और उसे फिर दोहराना नहीं चाहिए। गलती को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा परमात्मा इतना उदार है, अगर गलतियों को दोहराया ना जाए तो बड़ी से बड़ी गलती को माफ कर देगा, लेकिन गलती को दोहराना नहीं है। बस ये हमारे राम जी में पावर है, विशेषता है। देखो, ये गुण दोष से शरीर बना है। जब गुण दोष से शरीर बना है तो याद रखना, दोष है तो दोषों का प्रभाव दिखाई देगा।
लेकिन बस इसलिए राम की शरण में जाओ, श्याम की शरण में जाओ, मठ मंदिरों में जाओ, संतों की शरण में जाओ कि ये दोष जो जीवन में आ गए हैं इनकी पुनरावृत्ति ना हो। आप ऐसा उपाय बताओ। तो दोषों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए ही कथा हो रही है। बोलो भाई, दोषों की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए कथा हो रही है। कथा सुनोगे, कथा पर चलोगे तो दोष कभी दोहराए नहीं जाएंगे। आज